नमस्कार दोस्तों। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से अपनी टेस्ट सीरीज हार चुकी है। गौतम गंभीर का सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और ये होना बनता भी है। 2013 से लेकर 2024 तक 4 टेस्ट मैच हारे थे टीम इंडिया ने, जिसमें 3 कोच चेंज हुए थे। अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री, तीनों ने मिलकर 4 टेस्ट मैच हारे थे इंडिया में। और पिछले 7 टेस्ट मैच में से 5 हम हार चुके हैं गौतम गंभीर की कोचिंग में। क्या ये सारा दोष केवल गौतम गंभीर का है? और है तो उसने ऐसा क्या क्या किया है, तो उस पर आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम टीम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि टीम इंडिया ने कैसे परफॉर्म किया। हाँ, बस यही है। कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है तो बात क्या करें। बात केवल इस चीज पे हो सकती है कि भाई गड़बड़ी कहां कहां हुई है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि स्पिन खेलना भूल गए हमारे प्लेयर, और बेंगलोर टेस्ट मैच में बॉल थोड़ी लहरा गई तो फास्ट बॉलिंग खेलना भूल गए। मार्को येंसन इतने सारे विकेट ले रहा है, जबकि अभी कोई ऐसा बड़ा स्पिनर नहीं आ रहा है। कोई शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन नहीं है। वो भी जब जब इंडिया में आए हैं, इंडियन बैट्समैन के सामने उन्होंने पानी भरा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर कुछ तो गड़बड़ की है गौतम गंभीर ने, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे हेड कोच का टेस्ट स्पेशलिस्ट ना होना। गौतम गंभीर नो डाउट अपने टाइम के बहुत अच्छे प्लेयर थे। शॉर्टर फॉर्मेट में उनका बहुत योगदान है इंडिया को जिताने में। मैंने पहले भी कई बार बताया, अभी बता रहा हूं। धोनी ने 2007 का वर्ल्ड कप जीता था। फाइनल में गौतम गंभीर के 70 रन थे, टीम इंडिया के टोटल 150 रन थे। हालांकि मैन ऑफ द मैच गौतम गंभीर को नहीं मिला था। फिर वही क्रेडिट वाली बात जिसे गौतम गंभीर आज तक कहते हैं। 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में जब टीम फंसी हुई थी, तब गौतम गंभीर खड़े थे वहां पर और रन बना रहे थे। 97 रन उसने बनाए थे। सेंचुरी मिस हो गई थी। फिर वो कह रहे थे कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, हम मानते हैं गौतम भाई, लेकिन वो जो प्लेयर था महेंद्र सिंह धोनी, उसने पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन में टीम इंडिया को लीड किया था। और लीड करना कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आप समझो। लीडर का काम परफॉर्मेंस निकलवाना होता है। कई बार जरूरी नहीं कि वो खुद परफॉर्म कर रहा हो। पूरे वर्ल्ड कप में धोनी ने एक ही मैच में परफॉर्म किया था। तो गंभीर भाई को इस बात का भी गुस्सा है कि वहां भी धोनी क्रेडिट खा गया। लेकिन गौतम गंभीर का टेस्ट करियर कोई बहुत ब्राइट नहीं है। उनके टेस्ट करियर का आप याद भी करोगे तो नेपियर में मारी हुई एक सेंचुरी है वो, जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बनाई थी। अदरवाइज कोई ऐसा बहुत माइंड ब्लोइंग टेस्ट करियर उनका नहीं है। और महेंद्र सिंह धोनी उनको टेस्ट मैच खिलाते भी नहीं थे। महेंद्र सिंह धोनी ने 2012 में उनको रिटायर किया था। उसके बाद से इंडिया यहाँ पर सीरीज नहीं हारा और टेस्ट मैच भी बहुत कम हारा है। अब हारना भी तभी शुरू है जब गौतम भाई दोबारा आए हैं। टेस्ट मैच का टेम्परामेंट अलग होता है। आप उसमें किसी भी प्लेयर को नहीं घुसा सकते हैं। गौतम गंभीर शॉर्टर फॉर्मेट में देखने को मिला है कि वो गेम से आगे सोचता है। लेकिन टेस्ट मैच में जब टीम फंसी हुई होती है, आपने कभी नहीं देखा होगा गौतम गंभीर की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन आ रही कि भाई ये कर लो, वो कर लो। अरे मैदान पर जब प्लेयर होता है, कैप्टन होता है, कई बार ब्लैंक आउट हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं, दूसरी टीम चढ़ी हुई है। ऐसे टाइम पर वहां कोच का योगदान आता है। वहां गौतम गंभीर मिसिंग दिखाई देते हैं। जब टेस्ट स्पेशलिस्ट कोई कोच होता है तो वहां कोई ना कोई क्लू दे देता है अपने कैप्टन को कि ऐसा कर लो, काम बन जाएगा। और वही एक मोमेंट्स होते हैं। फिर एक आध विकेट मिलते ही या एक आध बैट्समैन के जमते ही टीम अपने आप फिर फ्लो में आ जाती है। यहां पर राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री, अनिल कुंबले इस पॉइंट पर, टेस्ट मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से गौतम गंभीर से बहुत ऊपर थे। तो गौतम गंभीर उस पॉइंट को लैग कर रहे हैं। ये एक सबसे पहली मुझे प्रॉब्लम लगती है कि उसका टेस्ट मैच का स्पेशलिस्ट ना होना। वो स्ट्रेटजिक और टेक्टिकल पॉइंट्स नहीं बता पाता होगा। दूसरी जो चीज है वो है लैक ऑफ ओनरशिप। गौतम गंभीर क्रेडिट तो ले रहे हैं लेकिन ओनरशिप नहीं ले रहे हैं। ओनरशिप लेना जरूरी है भाई। आपने कह दिया कि हम जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हारे थे वो एक अलग सीरीज थी, उसमें सीनियर थे, ये एक अलग सीरीज थी, इसमें जूनियर थे। किसने भरे वो जूनियर? इसमें आप नहीं रखे हैं ना। हेड कोच, आप कोई कितना भी कह लो कि भाई सिलेक्शन कमेटी अलग होती है, लेकिन सिलेक्शन के टाइम पर कोच कैप्टन दोनों की भी रजामंदी होती है भाई।
तो अगर आप ओनरशिप नहीं लेंगे, टीम हार गई है तो भी आपकी जिम्मेदारी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि टीम हार गई तो आप प्लेयर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भेज देते हैं और जब जीती हुई तो आप खुद आकर बैठ जाते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे लोग आपको और ब्लेम करेंगे। मैं सही बता रहा हूँ कि किसी ने 2007 के वर्ल्ड कप T20 कप में फाइनल में मैन ऑफ द मैच गौतम गंभीर को माना हो या ना माना हो, 2011 में उसको वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच मिला हो या ना मिला हो, लेकिन जनता हमेशा जानती थी कि भाई गौतम गंभीर ने वहाँ पर डिलीवर किया था और उसके लिए गौतम गंभीर का हमेशा लोगों के दिलों में रिस्पेक्ट रहा है, जो अब आप खो रहे हो। गौतम भाई, अब आप खो रहे हो रिस्पेक्ट ये हरकतें करके। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा कहना चाहिए कि मैं कुछ नया करना चाह रहा था, मैं कुछ सोच रहा था कि ऐसे करें तो शायद सही हो जाए, वो नहीं हुआ, ये मेरी गलती है। लोग आपको बिल्कुल गलत नहीं कहेंगे। लोग कहेंगे हाँ भाई ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर बार सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस हो जाता है तो लोग उसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, सक्सेस नहीं होता है तो गालियां पड़ती हैं। लेकिन अगर आप उसको दूसरों पर डालोगे कि नहीं मेरी गलती नहीं, उसकी गलती है, मैं तो वो हूं जिसने वर्ल्ड कप एशिया कप जिताया था, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। भाई वो टीम राहुल द्रविड़ बना के गया था, उस टीम का एक भी प्लेयर ये नहीं कहता गौतम भाई हमें जिता गए। रोहित शर्मा ने तुम्हारे मुंह पे कह दिया था कि हमने वही किया जो राहुल भाई ने हमें बताया था, क्योंकि राहुल द्रविड़ वो काम करते थे। जब टीम जीतती थी तो वो प्लेयर्स को भेजते थे पत्रकारों के सामने, जब हारती थी तो वो खुद आके बैठते थे। उन्होंने कभी नहीं क्रेडिट मांगा, लेकिन उनको मिलता है पूरा क्रेडिट। वो सचिन तेंदुलकर के टाइम में खेला है भाई आदमी, और उसकी क्या क्या इनिंग है कि वर्ल्ड कप में उसने सेंचुरी बनाई तो सचिन ने उससे ज़्यादा बना दिए मैन ऑफ द मैच सचिन का। उसने 150 बनाए तो गांगुली ने 183 बना दिए मैन ऑफ द मैच गांगुली का। उसके साथ तो बहुत ऐसा हुआ है, लेकिन उसकी रेस्पेक्ट ही इसलिए कि वो क्रेडिट लेना या इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता था। तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। तीसरा जो बड़ा पॉइंट मुझे लगता है वो है फेवरेटिज्म, जो साफ दिखाई देता है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो मेरिट, मैच विनिंग एबिलिटी कुछ नहीं देखा गया, बस टीम में रख लिया गया। अब आप हर्षित राणा को अगर ऑलराउंडर कहते हो तो हर्षित राणा से ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के लड़के ने खेला, अर्जुन ने। और आप दोनों को कंपेयर करके देख लो, वो इससे कहीं अच्छा प्लेयर है। वो तो सिर्फ इसलिए नहीं आता कि उसका बाप का नाम इतना बड़ा है, इसलिए उस बेचारे के साथ इतना अन्याय होता है अर्जुन तेंदुलकर के साथ। लेफ्ट आर्म बॉलर है, बैटिंग भी करता है। उससे घटिया घटिया लोग आईपीएल में खेल रहे हैं, उससे बेकार प्लेयर, लेकिन वो नहीं खेलता। प्रॉब्लम सिर्फ वही है कि बाप का नाम इतना बड़ा है, लोग सीधा वहीं से कंपेयर करते हैं। एनीवे, आज उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूं, लेकिन कहाँ से ऑलराउंडर हो गया भाई। अगर पूरी टीम 125 रन पे आउट हो रही है और उसके बाद उसने 20 रन बना दिए हर्षित राणा ने लूजिंग कॉज में, तो दिस इज नॉट कॉल्ड एन ऑलराउंडर। नीतीश कुमार रेड्डी वो ऑलराउंडर है, लेकिन उससे करवाते हो क्या हो तुम? बॉलिंग उसको टेस्ट मैच में टीम 150 रन डाल रही है और आप उसको 4 ओवर करवा रहे हो। अरे पूरे ओवर दो, खाने दो मार उसे, पता तो चले, वो भी तो अपने आप को इंप्रूव करे। वो तो हर बार कह देगा मुझे तो मौका ही नहीं मिला। बैटिंग में उसको आप 90 नंबर पे भेज देते हो, तो क्या ऑलराउंडर यूज कर रहे हो? उसको बर्बाद कर रहे हो, उसको कर दिया बर्बाद, हो चुका है वो। तो पुराने प्लेयर्स को ह्यूमिलेट करके और अपनी मर्जी के नए नए प्लेयर भरकर, साई सुदर्शन क्या रिकॉर्ड है उसका डोमेस्टिक में? कुछ भी नहीं है, 28 या 30 का एवरेज है उसका। उसकी जगह आप देखो अभिमन्यु ईश्वरन, जिसके 8000 रन है डोमेस्टिक में, 48 का एवरेज है। एन जगदीशन 5000 रन है, 48 का एवरेज है। सरफराज 6000 रन है, 62 का एवरेज है। हालांकि न्यूजीलैंड सीरीज में सरफराज को मौका मिला था पूरा, वहाँ नहीं चल पाया था, 1 सेंचुरी बनाई थी, बाकी मैच में अच्छा नहीं खेला था। उसकी कमजोरी पकड़ी गई थी कि फास्ट बॉलिंग पर वो कमजोर है। लेकिन जो बाकी हैं उनको तो मौका दो। ऋतुराज गायकवाड़ सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहे हैं लोग। साई सुदर्शन ने जितना अच्छा खेला था इंग्लैंड दौरे में, उतना ही अच्छा करुण नायर ने भी खेला था। उसको क्यों हटा दिया, जबकि उसका डोमेस्टिक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है। एक इनिंग आप ट्राई करने गए एक ऐसे प्लेयर को जो अभी अभी टीम में आया 10 साल के बाद, उसको इंग्लैंड ले गए हो
और वहां वो अच्छा नहीं खेल पाया तो बाहर कर दिया। ऐसा कौन सा प्लेयर है जो विदेश में परफॉर्म ना करने की वजह से कभी बाहर हुआ हो? हम तो मान के चलते हैं विदेश में थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। साई सुदर्शन ने ऐसे कौन से वहां झंडे गाड़े थे कि वो कंटिन्यू करेगा? तो ये फेवरेटिज्म बहुत खराब है और ये आप कर रहे हो। अर्शदीप सिंह जैसा लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं खेलेगा। हमारी टीम ऐसी है जिसमें लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है, उसकी जगह कोई भी ओंगा पोंगा खेलता रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में गए आप, वहाँ कंडीशन मिल रही है फास्ट बॉलिंग की। इंग्लैंड में गए, वहाँ कंडीशन मिल रही है फास्ट बॉलिंग की, लेकिन फिर भी अपने फेवरेटिज्म वाले खिलाड़ी खिलाने हैं। शुभमन गिल कैप्टन ही इसलिए कि फेवरेटिज्म चल रहा है, नहीं तो वो टीम में होना डिजर्व नहीं कर रहा था इंग्लैंड की। तुमने उसको कैप्टन बना दिया, T20 में घुसा दिया। यशस्वी जायसवाल का करियर खराब कर रखा है कि वनडे भी नहीं खेलेगा, T20 भी नहीं खेलेगा, टेस्ट मैच खेलेगा। अब उसके अंदर से जो उसके अंदर वो एग्रेशन था वो टेस्ट में भी दिखाई नहीं दे रहा है। यशस्वी जायसवाल का करियर उठने से पहले ही नीचे जाना शुरू हो चुका है। केएल राहुल कि उसको कभी यहाँ खिलाएंगे कभी वहाँ खिलाएंगे। केएल राहुल सिर्फ अपने लिए रन बनाते हैं, जब टीम से बाहर निकलने का मौका आता है तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। अदरवाइज साला 125 रन करने थे वहाँ, केएल राहुल वहाँ खूंटा गाड़ के खड़ा नहीं हो पाया। जैसे पुजारा पूरे शरीर पे बॉल खा खा के बीजीटी में टेस्ट मैच जिताया था सिडनी वाला। तो ये सब फेवरेटिज्म के कारण ही है। मतलब कुलदीप यादव जैसा बॉलर नहीं खेलेगा लेकिन वॉशिंगटन सुंदर खेलेगा। अबे भाई, वॉशिंगटन सुंदर को तुम किस टाइप का ऑलराउंडर मानते हो, पहले ये क्लियर करो। वो बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है। 100 ओवर डाल रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर ओवर नहीं कर रहा है, तो फिर खिला क्यों रहे हो उसको खाली बैटिंग के लिए? टेस्ट मैच में 8वें नंबर तक बैटिंग नहीं ली जाती, और लोगे तो हारोगे। टेस्ट मैच में 6 प्योर बैट्समैन होने चाहिए, प्योर 5 पूरे बॉलर चाहिए, तभी टेस्ट मैच जीते जाते हैं। विराट कोहली पूरा इसी स्ट्रेटजी पे चले थे। उन्होंने कहा नहीं, हमें 20 विकेट चाहिए भैया, रन तो हम बनाएंगे। हम रन नहीं बना पाए तो बॉलर पे डालेंगे कि 8वें नंबर वाला रन बनाए। 7वें नंबर पे रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर है, तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? आप 9 नंबर तक बैटिंग भर के टेस्ट मैच जीत लो, नहीं हो सकता। 4-4 ऑलराउंडर खिला के टेस्ट मैच जीत लो, नहीं हो सकता। दुनिया की कोई टीम ऐसा नहीं करती। अगला सबसे बड़ा कारण है सीनियर्स के साथ थोड़ी गड़बड़ होना। मुझे नहीं पता एक्चुअल में हो रही या नहीं हो रही, लेकिन दिख रही है। रविचंद्रन अश्विन जैसा प्लेयर जिसकी 4-4 सेंचुरी है टेस्ट मैच में, 500 विकेट लिए, आप उसको छोटा प्लेयर मान रहे हो यार? तुमने बीजीटी से उसको रिटायरमेंट दिलवा दिया। सेकंड टेस्ट मैच खेलने के बाद वो बीच में रिटायरमेंट लेके चलाया। ऐसा कब हुआ है दुनिया में या इंडियन क्रिकेट टीम में कि सीरीज के बीच से कोई प्लेयर रिटायरमेंट ले ले? क्या किया होगा तुमने उसके साथ? कभी उस बात पे बात की? कभी उसका जस्टिफिकेशन दिया? गौतम गंभीर अगर कर किसी ने भी दिया हो? रोहित शर्मा, विराट कोहली ने खुद से रिटायरमेंट लिया था T20 से कि यार ये हाई पॉइंट आ गया, अब यहाँ पे रिटायरमेंट ले लेते हैं, बच्चे खेलेंगे। टेस्ट मैच से जबरदस्ती रिटायर करा दिया। मैंने माना कि विराट कोहली की टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, माना कि रोहित शर्मा भी बहुत बड़े टेस्ट मैच के प्लेयर नहीं है, व्हाइट बॉल के बहुत बढ़िया प्लेयर है, उनके जैसा कोई है ही नहीं। रेड बॉल में उतना रिकॉर्ड नहीं है उसका, लेकिन वो जिस तरीके से टीम को लेकर चलता है वो मैटर करता था। इंग्लैंड को 4-1 से मारा था यहाँ पे, खिलाड़ियों को टाइट करके रखना। लेकिन तुमको ऐसा कैप्टन चाहिए जो तुम्हारी सुने। गेम गया भाड़ में, तो वही फिर तुम्हें अब मिल रहा है। भाई मोहम्मद शामी क्यों नहीं खेल रहे हैं कि हमें पता नहीं वो फिट है या नहीं, तो कौन पता करेगा? ये पता करना आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये सारी मुझे गलतियां लगती हैं। गौतम गंभीर की ये सारी गलतियां हैं 4-5 जो बहुत बड़ी हैं और जो मतलब नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अब बात कर लें प्लेयर्स की भी। क्या प्लेयर्स की कोई गलती नहीं? क्या टीम की कोई गलती नहीं है? अभी अभी सुनील गावस्कर ने कहा है कि कोच का काम होता है प्लानिंग देना, स्ट्रेटजी देना, लेकिन जब ग्राउंड में चले गए तो खेलना तो आपको ही पड़ेगा, और ये बात 100% तय है। भाई मैं नए नए प्लेयर से पूछना चाहता हूं जिनको फेवरेट करके गौतम गंभीर ने टीम में डाला, अबे तुम्हारा कभी चांस भी ना लगता टीम में। अगर लग गया तो कुछ दिखाओ ना करके। गौतम गंभीर ने तुम्हारा बल्ला थोड़ी पकड़ लिया कि रन ना बनाओ। गौतम गंभीर ने तुम्हारे हाथ से बॉल थोड़ी छीन ली है कि बॉलिंग नहीं करने दूंगा। कोई तुम्हें भागते भागते टंगड़ी थोड़ी मार दी। माना कि तुम्हें फेवरेटिज्म मिला, तो अब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा प्रूफ करके दिखाओ। तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? केएल राहुल का क्या वहां जाकर बल्ला रोक लेता है वो?
क्या ऋषभ पंत का बैट पकड़ लिया, ऋषभ पंत को चलो ठीक है, उसका तो ये मैं तो ऐसे ही खेलूंगा, इट्स ओके, क्योंकि वैसे ही उसने जिताई भी है मैच, बीजीटी जिताई है। लेकिन जो बाकी हैं, जो सारे बकचोदर हैं, उनको क्या हुआ? गौतम गंभीर ये थोड़ी कहता है कैच छोड़ दो, गौतम गंभीर ने ये थोड़ी कहा होगा कि नहीं बल्ला मत उठाना। परफॉर्म करना तुम्हारा काम है ना, कितनी प्लानिंग ले लो, कितनी स्ट्रेटजी लो, परफॉर्मेंस ग्राउंड पर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। सो बहुत सारे प्लेस की भी गलती है, और प्लेस की गलती पर तो हम अलग अलग बात करेंगे। ये तो एक ओवरऑल व्यू था गौतम गंभीर के बारे में कि गंभीर साहब आप गलती कर रहे हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सब फॉर्मेट में एक ही कैप्टन होना चाहिए, अलग अलग कैप्टन हो सकते हैं। इतनी जल्दी ज़बरदस्ती किसी को फोर्स रिटायरमेंट मत कराओ, और अपनी गलती मानो कि मैं कुछ और करना चाह रहा था, वो नहीं हो पाया, मुझे क्षमा करें, अब आगे बढ़ते हैं, लोग माफ़ कर देंगे। लेकिन एटीट्यूड दिखाओगे तो बहुत ज़्यादा गालियाँ खाओगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि और कौन से पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पर गौतम गंभीर भयंकर मिस्टेक कर रहे हैं? आप कमेंट करके बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।